वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। मैं गिरीश चंद्र सेठ और आप मिलकर इस वीडियो के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में जो भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हैं तथा जो आने की संभावना है के संबंध में जानकारी करने का और उसको याद करने का प्रयास करेंगे। आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस इंडिया के मैप के माध्यम से जानकारी करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ आयोजित हुए। इसमें सभी दिया गया है, डायग्राम में इंडिया के मैप में दिखाया गया है, जिसमें कलकत्ता में 10 बार कांग्रेस अधिवेशन हुए, मद्रास में 7 बार हुए, बम्बई में 7 बार हुए, लाहौर में 4 बार हुए, दिल्ली में 4 बार हुए, इलाहाबाद और लखनऊ में 3-3 बार हुए, नागपुर, अहमदाबाद और कराची में 2-2 बार हुए। बाकी गुवाहाटी, फैजपुर, हरिपुरा, त्रिपुरा, रामगढ़, मेरठ, पूना, अमरावती, बनारस, सूरत, बांकीपुर, अमृतसर, गया, बेलगांव और कानपुर में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। इस मैप में नीचे कांग्रेस अधिवेशन के 8 सत्रों का अनुक्रम दिया गया है, जिसमें बकमई और बकनई दिया हुआ है। तो प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, पांचवा अधिवेशन बम्बई में हुआ था, छठा कोलकाता में, सातवां नागपुर में और आठवां इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। अब इस टॉपिक पर जो पिछले परीक्षाओं में आए हैं क्वेश्चन, उनके संबंध में आपको विस्तृत रूप से जानकारी करने का प्रयास कराते हैं। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। तो पहला है, ये भी पूछ सकता है कि कब की गई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को। कितने प्रतिनिधियों के साथ की गई थी? 72 प्रतिनिधियों के साथ। कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। मुंबई में कहाँ पर की गई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम, पूरा नाम है उनका एलन ऑस्टियम ह्यूम थे, और कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कोलकाता के व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन रहे थे? अगर पूछा जाता है तो लॉर्ड डफरिन रहे थे, जो 1884 से 1888 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल रहे थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1885 में हुआ था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में कौन सी समिति बनी थी? उसके सभापति कौन थे? तो मिस्टर डिग्बी उस समिति के सभापति थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। ये स्कॉटलैंड के थे, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जानने के लिए 3 युगों का सहारा लेना पड़ता है। पहला युग था 1885 से 1905 तक का उदारवादी युग या नरम दल। दूसरा युग था वर्ष 1905 से 1920 तक का, ये राष्ट्रवादी युग या गरम दल। तृतीय चरण था गांधी युग 1920 से 1947 तक का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला नाम क्या था? अगर आता है तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसका पहला नाम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे पड़ा इसका नाम? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा इसका संस्तुति करने पर इसका नामकरण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ये किसने कहा था? तो ये फिरोज शाह मेहता ने कहा था। सूक्ष्मदर्शी अवसरकों की संस्था है, ये किसने कहा था? डफरिन द्वारा कहा गया था। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, ये किसने कहा था? अरविंदो घोष द्वारा कहा गया था। कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, ये किसका कथन था? ये गांधी जी का कथन था, स्वतंत्र होने के पश्चात। पहला अधिवेशन 1885 में
मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन कोलकाता के दादा भाई नौरोजी, जो एक पारसी थे, की अध्यक्षता में 1886 में किया गया था। तो दूसरा अधिवेशन जो था ये दादा भाई नौरोजी की में कब किया था? 1886 में अध्यक्षता की थी। पारसी अगर पूछता है कि प्रथम पारसी कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1887 में हुआ था। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने अध्यक्षता की थी। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल थे। 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में किया गया था। तो ये रहीमतुल्लाह सयानी द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इसमें क्या था? इसमें पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। वर्ष 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी विशेषता थी बंग भंग आंदोलन का इसमें समर्थन किया गया था। 1906 में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें स्वरा शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में राजबिहारी घोष की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे, विभाजन हो गया था। इसकी विशेषता यही थी। 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, विष्णु नारायण धर की अध्यक्षता में हुआ था, और इसमें प्रथम बार जनगण मन राष्ट्रीय गान जो है गाया गया था, जो बाद में राष्ट्रीय गान घोषित हो गया। वर्ष 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस दल, नरम दल और गरम दल तीनों का समझौता हो गया था। वर्ष 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन, लखनऊ के अधिवेशन में। वर्ष 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन, इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी प्रथम महिला अध्यक्ष थी इसकी एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू थी, और जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष जाना जाता है तो एनी बेसेंट थी। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में जो किया गया था वो वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें क्या था विशेषता? इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था तथा असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था। 1924 में बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी विशेषता थी गांधी जी केवल एक बार बने और उसके अंतिम बार बने, पहली बार और अंतिम बार इसी में बने, केवल एक बार बने। वर्ष 1925 में कांग्रेस को अधिवेशन कानपुर में प्रथम महिला भारतीय महिला थी, ये थी सरोजिनी नायडू, इन्होंने अध्यक्षता की थी। वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। वर्ष 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें मौलिक अधिकार को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। वर्ष 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर यूपी में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये अधिवेशन पहली बार गांव में किया गया था, इसकी यही विशेषता थी कि गांव में किया गया था। वर्ष 1947 में कांग्रेस का अधिवेशन JB कृपलानी की अध्यक्षता में किया गया था। ये स्वतंत्रता के समय मेरठ में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस के मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 33 थी, जबकि प्रथम अधिवेशन में केवल 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे अगर आता है तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने वर्ष 1940 से 1946 तक अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था कादम्बिनी गांगुली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले थे। द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड देव थे, जिन्होंने 1894 में मद्रास में अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त विलियम वेंडरबर्न और हेनरी कॉटन भी इसके अध्यक्ष रहे हैं। आइए देखिए, अब इसमें आपको अधिवेशनवार इसमें दिया गया है
जिसमें तारीख दी गई है कब से कब तक हुआ, जगह दी गई है और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है और सत्र कौन मतलब अधिवेशन संख्या इसमें दी हुई है। आप इसको ये सभी हैं वो प्रमुख थे जो शुरू में बताए वो प्रमुख थे और ये सब जो हैं 1 से लेकर के 1885 से लेकर के 1947 तक के सभी अधिवेशन इसमें अंकित कर दिए गए हैं, ताकि अगर आपको एक बार इसको ससरी नज़र से ज़रूर देख लीजिएगा। अगर इसमें से भी कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। अब इसमें वो दिए हुए हैं कोलकाता में कब को किस किस वर्ष में अधिवेशन किया गया, 1886, 1890, 1896, 1898, 1901, 1906, 1911, 1917, 1929, 1933 में इसकी अधिवेशन किए गए। बम्बई में 1885, 89, 1904, 1915, 1918, 1934, 1942 में। मद्रास में 1887 में, 1894 में, 98 में, 1903 में, 1909 में, 1914 में, 1929 में। लाहौर में 1893 में, 1900 में, 1910 में, 1929 में। दिल्ली में 1918 में, 1923 में, 1932 में, 1947 में। इलाहाबाद 1828 में, 88 में, 1892 में और 1910 में। लखनऊ में 1899 में, 1916 में, 1936 में। नागपुर में 1891 में, 1920 में। अहमदाबाद में 1902 में, 1921 में। कराची में 1913 में, 1931 में। और पूना, बांकीपुर, कानपुर, त्रिपुरा, बाकी इनमें सब में वर्ष दिए गए हैं। इन वर्षों को इसलिए यहाँ पर दिया गया है, जो शुरू में आपको इंडिया का नक्शा दिखाया गया था उसमें थोड़ा स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रहा है, इसलिए वर्ष यहाँ पर आपको दर्शा दिए गए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपको इस वीडियो में संकलन अच्छा लगा हो, सभी चीज़ें एक ही वीडियो में आ गई हों और संकलन अच्छा हो, जानकारी थोड़ी सी प्राप्त हुई हो और 1 या 2 क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आते हैं उनको सही होने की संभावना को देखते हुए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सेव करके रख लीजिए ताकि परीक्षा के समय आपको इधर उधर ना खोजना पड़े। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहें नोटिफिकेशन के माध्यम से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।